मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा सफल व्यक्तियों के चरण स्पर्श करते हुए उनकी चरण धूल ज्ञान को अपने मस्तिष्क में बैठाता हूँ। इस श्रृंखला में एक हमारे अद्भुत प्रेमी और मित्र थे, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। इसके पहले भी बहुत कंपनियां बना चुके थे, लेकिन उनके अंतिम दिन 2011 में बहुत ही बुरे थे। पैनक्रियाज कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बहुत जगहों में ये संदेश दिया था कि कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है, कोई भी गरीब होना नहीं चाहता है, कोई भी विपत्ति के मकड़े के जाल में फंसना नहीं चाहता है। लेकिन प्रकृति का अपना नियम है, इसीलिए हम इन नियम को पालन करें। और मृत्यु वानी है तो आएगी, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन कुकर्म करके, कुविचारों से अपने जीवन को संचालित करेंगे तो जानबूझ के हम अपने आप को उस गर्त में गिराना चाह रहे हैं जहाँ की केवल दुख ही दुख है। तो इसीलिए सोच लीजिए, आपका सोच ही आपके जीवन की धारा निर्धारित करती है, दिशा निर्धारित करती है। आपके अच्छे विचार आपको सही दिशा में ले जाएंगे और सुख, शांति, वैभव सारे चीज़ आपको मिलेंगे। लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों को प्यार देंगे। अगर कुप्रवृत्ति आ गई, कुविचार आ गए, नकारात्मक विचार आ गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी, तो आप तरफ तरफ के अपने आप को तरपा के मृत्यु के गाल में समा देंगे। इसीलिए ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने आप को पंडित इसीलिए कहता है कि पोथी पर जगमुआ पंडित बयाने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं केवल प्रेम की पाठशाला में पढ़ता हूँ, लोगों को पढ़ाता हूँ। प्यार करो। और इस पंडित का दूसरा भी एक श्लोक सुन लीजिए, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्वत आत्म सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। सारी माताओं बहनों को इज्जत करना हमारा धर्म है। यत्र नारी पूजन्ते रमन्यते तत्र देवता। अपने काम ऊर्जा को नियंत्रित करना योग विद्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। अगर आप यामा देखेंगे तो अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो इन गुणों को अपने जीवन में धारणा करके, ध्यान लगा के परिपक्व कर लेता है, आधार बना लेता है, तो व्यक्ति सचमुच मेरी तरफ पंडित बन जाता है। पंडित फ़कीर बुद्ध की तरह बन जाता है, और योगी वीरेंद्र योगी बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड बन जाता है। तो उसे निराशा नहीं आती है, शांतचित्त रहता है। शांतचित्त रहने के लिए बहुत चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मेरे जैसे जो लोगों की सेवा में, जीव जंतु, पशु पक्षियों की रक्षा में जिंदगी को समर्पित किया है, मैं कभी भी शांति पा नहीं सकता, क्योंकि मेरी शांति की स्रोत इस पूरे ब्रह्मांड में शांति होना है। मैं क्या करूँगा शांत होकर भाई? मैं स्वार्थी थोड़े हूँ, मैं तो परमार्थी हूँ। स्वार्थी व्यक्ति तो शांत रह सकता है, दूसरों को लूट के, मार के, पाट के, बलात्कार करके, एक जानवर की तरह, जंगली अरबी बाघ, सिंह, शेर, भेड़िए की तरह दूसरों का खून का प्यासा, उसकी ज़िंदगी भी छोटी होती है। तो वो तो मैं हूँ नहीं, मैं तो बुद्ध हूँ भाई। बुद्ध के विचारों पर चलता हूँ। संस्कार में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, विवेक ही विवेक है, विचार ही विचार है। बहुत लोग पूछे कि आपको शांति मिल गई, हमेशा शांति शांति कहते हो। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम शांत हो चुके? जिस दिन तुम्हें शांति मिल जाए और तुम्हारे जैसे जो 8 अरब इस दुनिया के वासी मनुष्य हैं, और लाखों लाखों अरब यहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हैं, अंतोतगत जब सबको शांति होगी तो मुझे शांति मिलेगी। मैं तो अशांत हूँ, मैं तो मछली हूँ, पानी के बिना तड़प रहा हूँ। मेरा पानी आप लोगों की सुख शांति है, और मेरे जीवन है आपकी खुशियाँ, वही मेरे ऑक्सीजन है। तो आप सब लोग मिल के शांति के रास्ते पर चलिए। ऋग्वेद का 181 वर्ष थोड़ा पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में लिखा है, सम गच्छध्वम संग गच्छध्वम, एक साथ मिल के चलो सही रास्ते पर। सत्यन्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रादुर्भाव, इसी को बोलते हैं संग गच्छध्वम। संग में साथ मिल के चलो। संपदत्वम, इन्हीं बातों को सब लोग बोलो। सत्यमेव जयते, प्रेम ही जयते, ज्ञान ही जयते, यही हमारा धारण होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। संग गच्छध्वम संभो समो मानासी जानताम, सब मनुष्य का मानसिक संतुलन इन्हीं विचारों से बना रहे। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत, नाराज़गी, दुनिया को विभिन्न भागों में बांटा है। लड़ाई हो रहे हैं, रसा यूक्रेन पर हमला कर रहा है, हमास इजराइल पर हमला कर रहा है, प्रतिद्वंदी बढ़ रही है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहे हैं। हमारे भोले भाले बच्चे, बेटी, बेटियां सब मारे जा रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है।
यही तो अज्ञानता है, यही तो दुष्टता है, यही तो नीचता है, यही तो पशु प्रवृत्ति है। इस वक्तव्य को अपने प्रिय मित्र मैथिली शरण गुप्त जी की मानवता के पहले अंश के कविता से समाप्त करता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया ना आपके लिए। यही इस पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ तो हमारे दोस्त मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैं तो जब अपने प्यारे प्रिय दोस्त कुत्ते को भूखे देखता हूँ, नरकंकाल जैसा देखता हूँ, रोड पर मरते देखता हूँ, घिसते पिटते देखता हूँ, शर्म आती है। इस मानवता के दुष्कर्मों पर स्वार्थी मनुष्य केवल वोट बैंक के लिए लोगों को हेल्प करता है, लेकिन जीव जंतुओं की कौन रक्षा करता है। तरपा के कसाई की तरह मार मार के जीव जंतुओं को खाते हैं, क्योंकि कमज़ोर है। कमज़ोर को जो सुरक्षा दे वही सबल है। उसी को लोग कोई भगवान बोलते, कोई कुछ बोलते, कोई कुछ बोलते। तो मैं तो खुद भाग विधाता भगवान हूँ। मैं तो सब गरीबों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। धन्य हो वीरेंद्र, धन्य हो नरेंद्र, धन्य हो बुद्ध, धन्य हो विवेक, जो मानवता को हमेशा सही रास्ते दिखाए। लेकिन चलेगा कौन? जहाँ चाह वहाँ रहा। चाह तो गलत है। लूटो, मारो, काटो, खून की नदियाँ बहा दो। कोई दुष्ट अलेक्जेंडर बनेगा, कोई नेपोलियन द ग्रेट बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ। मनुष्य तो बर्बाद करके रख देगा, एटम बम चला देगा। हिरोशिमा नागासाकी पर चला दिया 6 और 9 अगस्त। हो सकता है कि दुष्ट व्यक्ति पुतिन हो या बाइडेन हो या इजरायली हो, वो लोग कर सकते हैं। कर लो। दुर्भाग्य हो, दुष्ट हो, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, क्या करें आप? दुखी हो, शांत नहीं, क्योंकि आप लोग शांत नहीं। बहुत समस्याएं देश पृथ्वी पर। आओ साथ मिलके कुछ अच्छा करें। धन्यवाद।